जो संत हुए संत घिसा संत की एक वाणी है, लोगों को मेरे सतगुरु है भरपूर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हाजिर का नाजिर का फरसर हमें दूर, मैं तो कुछ नहीं, मेरे सतगुरु भरपूर का घिसा संत जी नुका में कुछ नहीं। और वास्तव में जो लोग कह रहे हैं गुरु के सामने कुछ नहीं है वो, है नहीं। यानी कि संत गति की लाइन में मैं ज्यादा नहीं कह रहा, संत गति में परम संत शिरोमणि की उपाधि से जो सम्मानित निवाजे गए हैं, यहाँ धरती के तख्ते पर रविदास जी से बढ़कर का कोई भी संत नहीं है। कोई भी, चाहे मिशन ले लो, चाहे कोई धर्म ले लो, कर्म ले लो, कल को नुका रविदास जी से ऊपर कोई है तो भाई मैं इसका गुलाम बन जाऊं, सदा उनका गुलाम ना उनके मिशन चलना अगर कोई है तो। क्योंकि रविदास जी ने दुनिया भटकती फिर रही, परमाणु रविदास जी दुनिया भटकती फिर रही। कोई गंगा के दर्शन करने के लिए, कोई भगवान के दर्शन करने के लिए, कोई 20-20 साल 40-40 साल पूजा कर रहा है मुझे भगवान मिले, गंगा मिले। लेकिन रविदास जी ने एक सेकंड के अंदर कहा, कहानी करके दिखा, नुको मन चंगा तो कटौती में, मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक तो कहना है। लेकिन रविदास ने प्रकट करके दिखाई है, इसमें चमड़ा धोगा। बताओ गलत कह रहा है मैं? सही कह रविदास जी तो यानी कि भक्ति लाइन में, संत गति में रविदास जी से ऊपर संसार के अंदर कोई भी संत ना तो हुआ और ना होगा। और भाई जो तांत्रिक विद्या होती है, तांत्रिक, ये जंतर मंतर तंत्र, जंतर मंतर यंत्र, इनसे जंतर मंतर में गोरखनाथ से बढ़कर कोई ना मैं मान लू किसी भी। जंतर मंतर में, जंतर मंतर तंत्र, ये तीनों से बड़ा गोरखनाथ है। लेकिन अगर इनसे कोई ऊपर है, ऊपर नहीं, लेकिन अगर कोई ने बिगाड़ने वाला है तो षड्यंत्र है। जंतर मंतर यंत्र, और फिर जो करा षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब जो षड्यंत्र ज्यादा बाजीगर की ढाल, और बाजीगर षड्यंत्र नहीं करे, है कुछ नहीं, वो पैसे कार के दिखा दे, बाजीगर दिखाता नहीं। मगर डब्बे जो एक कॉलम दे ना, ये बाजीगर दिखा दे काट, आपने देखा भी होगा वो षड्यंत्र। गोरखनाथ से ऊपर कोई ना, गोरखनाथ एक बार की बात है, गोरखनाथ जो है राजस्थान के टिल्ले पर अपनी जमात जो खड़ा था और कह रहा था कि देखो भक्तों, क्योंकि उसके बतावा 14 चिल्ले थे, 12 भैरव 56 कलवे 64 जोगनी शुक्र शनिचर, ये जो 12 द्वार नाम बता रहे हैं उसके चिल्ले थे। और ऐसे ऐसे चिल्ले थे गोरखनाथ के जो 40-40 घड़ों की मिठाई खा जाते हैं और चफेरा की मिट्टी में खा जाते हैं। ऐसे बतावा गोरखनाथ के चिल्ले थे, 12 भैरव 56 कलवे 64 जोगनी शुक्र शनिचर सारे। तो गोरखनाथ उनको अपना अभिमान था, गोरखनाथ का देखो भक्तों। और उनका एक चेला जो 1400 होता, एक चेला था सूरतनाथ, जो चमार जाति से था, आदिवासी चमार ठोस, नुका भीम भी चमार, ज्ञानवान चमार, विद्वान चमार, पहलवान चमार और संत भी चमार। खैर से बढ़कर कोई है नहीं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से बड़ा कुत्ता, ब्रह्मा से बड़ा कुम्हार, ब्राह्मण से बड़ा कुत्ता, ब्रह्मा से बड़ा कुम्हार, उनको सारी जाति दुनिया एक पर सबसे बड़ा जो चमार। लेकिन फिर भी अपना अपना, क्योंकि इसकी व्यवस्था खराब है। इसे 2 रुपए मिल जा कि 5 से नीचे हो जाना, नौकरी मिलेगी किसी को, वो गाँव वाले को नहीं समझता कुछ भी। कोई अधिकारी बन गया, वो जाएगा को नहीं समझता, पक्का बता दिया। ये इसलिए पीछे है, इन पर समाज जाता कुछ भी। रोटी 2 फालतू मिल गई, पेट पार का मर जाए। तो सूरतनाथ भी ऐसा ही था, ऐसा बताया गया। सूरतनाथ के जो गोरखनाथ के चेले थे, उनमें सूरतनाथ था, आधीन रहा करता था, लेकिन बात अच्छी बता था। जैसे बाबा भीम थे ना, भीमराव जी, अब मैं सवाल मास्टर किसी और को बताते पूछते थे, लेकिन बाबा साहब उंगली खड़ी कर देते। ऐसे सूरतनाथ था। और सूरतनाथ को जो उनके और चले थे, आपस में उनकी चिड़ाउट कर रहे थे कि ये पता नहीं कब हमारे में छूसा फना ढेंगा, पता नहीं महाराज ने कैसा रखा। तो गोरखनाथ एक दिन कहता था, भाई ध्यान से सुनो, गोरखनाथ कहने को देखो मेरे चेलो, मैं कितना बड़ा दुनिया के अंदर संत हूँ। मेरे 12 भैरव 56 कलवे 64 जोगनी शुक्र शनिचर 40-40 घड़ी मिठाई खा जा और चफेरा की मिट्टी भी खा जा, ऐसे ऐसे मेरे चल रहे हैं। मैं कभी किसी से बनने वाला नहीं हूँ। अब कोई नहीं बोला डर के मारो, कोई कहे गुरु था, गुरु पर सबको दिख रहा, गुरु तो नहीं मिटाने थे, फूक मारे को डालने थे।
अग्नि के बाण चला दे भूख कमाया था, पानी का बाण चला, ये गोरखनाथ के पास सही शांति था। सूरतनाथ कहने लगा, नुको महाराज जी, महाराज गोरखनाथ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं भी आपका चेला हूँ। मैंने सुना है कि संत कोई भी हो अभिमान नहीं क्या करता। अरे तू कैसे बोल रहा है? और मेरे चेले ने बोल रहे, महाराज मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कोई विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सुना कि कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति अपने मतलब किसी भी तरीके से अभिमान नहीं किया करता। तुम्हारे से ऊपर कोई और भी होगा दुनिया में, जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हारे से ऊपर कोई और भी होगा। तो गोरखनाथ को गुस्सा आया था, और गोरखनाथ को जैसे गुस्सा, गोरखनाथ ने बराबर उनको और चेले करे, महाराज दिखाओ कुछ सर, दिखाओ अपने मतलब। दोनों बताओ, गोरखनाथ ने अपनी झोली में सब काटी तुम भी, और उसमें ऐसा मंत्र डाल दिया कि अगर तुम्हें कोई भिक्षा डालना लगा, कुछ भी डाला ऊपर निकल गया। तो उससे मना करके सूरतनाथ को दे दिया। सूरतनाथ को निकला, जा सूरतनाथ, अगर मेरे से ऊपर जो कोई संत लगता है, कोई है मेरे से ऊपर, तो जा इस कुंडी को भरवा ला, पूरे संसार में चले जा, और कृष्णा तुम भी भर देना तो वापस आ जाइए, अन्य कहीं तुम को मर जाइए। अगर मेरे पास आओगा तो तुम भी भरवा आइए, नहीं तो वाला यहाँ आइए बिल्कुल भी। अगर कोई कुछ जानना है, मेरे बहु करता टिप्पणी, आखिर में तेरा गुरु को, आप मेरे गुरु ही है, चलेगा बेचारा गुरु का वचन मानना। दुनिया के अंदर गुरु प्रेमियों, गुरु वचन वो ताकत है जिसको अग्नि जला नहीं सकती। गुरु वचन वो ताकत इसको हवा उड़ा नहीं सकती। गुरु वचन वो ताकत इसको पानी बहा नहीं सकता। नहीं तो पूरा संसार किसी को पानी बहा रहा, किसी को अग्नि जला रही, किसी को हवा उड़ा रही है नहीं। पर गुरु का वचन, उन्होंने कहा गुरु महाराज मेरा आपका वचन है, सुनो करिए, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसा बताओ माता बहनों कि सूरतनाथ तुम भी वो लेकर के चलता। पूरे संसार में मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पुरानी महीना 6 महीने हो गए उसके गोड्डे थर के, पूरे संसार में घूम लिया, उसकी किसी ने तुम भी नहीं भरी दिया। सच्चाई है को दी, ये सच्चाई है, किसी ने भी उसकी तुम भी नहीं भरी दी। जब गोरख सूरतनाथ थक लिया, थक करके लास्ट में पहुंचा बनारस में, वहां विष्णु घाट है, जाकर के देखो विष्णु मंदिर है, विष्णु काशीनाथ मंदिर है, वहां 5-4 ठक्के पड़े हुए। आप समझ रहे होंगे कौन से, जिनको मैंने बताया वो 5-7 बजे खड़ा हो, सूरतनाथ आ जाओ, आज तो बहुत दिन हुआ है महाराज, थके पड़े हैं। अरे महाराज आ जाओ, बताओ बस नानों में वह ब्राह्मण कहने लगे, सूरतनाथ जी क्या बात है, बड़े उदास हो? उनको उदास क्या भाई, मैं 20 साल हो गए गुरु के चरण में गोरखनाथ के, और आज मेरे पास में मैंने एक सवाल थोड़ा सा मेरे मन में उबल गया, और उस सवाल के कारण गोरखनाथ ने आज मुझे डोब दे दिए, मुझे थका गया। तो क्या होगा, इनको इसके बाद तुम भी दे दी मुझे, कोई भूल मिला। भाई ब्राह्मणों पंडितों, अगर तुम आप भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर हो सके कोई ऐसा आदमी बना दो तुम भी भर दे, तो मतलब भाई ना मरने का ना जीने का, जिंदगी खराब हो जाती है, तो मरना इसमें काशी में। तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि भाई एक व्यक्ति है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता, धरती आकाश कीड़ा मकोड़े भी जानते हैं कि रविदास से बढ़कर कोई दुनिया में अपने आप में बढ़ो, सबको बता रहे विकास करते। ब्राह्मण कह लगे भाई सूरतनाथ एक व्यक्ति है, एक संत है, पर हम तो उसे कह नहीं सकते ना उसके बाद जा सके। भाई मानू नगर बस्ती में रहता है, मानू नगर बस्ती में कभी बसेरे के पास में जहाँ कमाल लगा दिया, वहाँ एक संत रहते हैं गुरु रविदास जी, संत रविदास। अगर तेरी जो काम कर सके ना तो भाई साहब वही कर रहे हैं, वही तो बस कर दीजिए है नहीं। उसने पूछा नहीं कहना तेरा घोई गया 4 बजे, सब पड़े सो रहे ब्राह्मण लोग, और वो उठ को सुबह निकल गया। तो करीब वहां से ऐसा पड़ता है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पड़ता है वहां से। पैदल निकल गया, दिन से निकल गया, कमाली मिली रास्ते में। जैसे यह आश्रम है ना, कमाली के जो कुआ है उसमें रविदास जी की जो है स्थान है, जो है, उससे पहले कमाली का पड़ा था। कमाली बाल धोती सुबह नहा धोकर बाल सुखा रही थी। अब ना तो कभी कबीर को उसका देखा, सूरतनाथ को ना सूरतनाथ ने कमाली को देखा। तो जैसे कमाली रास्ते मिली, कमाली कह रही भाई सूरतनाथ, आवाज लगा रही भाई सूरतनाथ,
मुझे कौन है वो बतू? भाई मैं कमाल ली हूँ, मेरे गुरु के पास जा रहा, मुझे पता है। तो उन्होंने कहा तुझे किसने बता? मैं तुझे जानता भी ना, मुझे तू ही कमाल ले। हाँ मैं हूँ भाई, तू मेरे गुरु के पास जा रहा, कोई बात नहीं, तेरा काम फतेह हो जाएगा। अब मतलब मन में कुछ आस हो जा, मतलब आशा के भाई अच्छा होगा काम। भाई तुमने ठीक है। रविदास जी के पास गए, रविदास जी अपना भजन मत उठे, कहना वो आ जा भाई सूरतनाथ। भाई गुरु से नाराज नहीं हो करते, गुरु से नाराज नहीं हो करते। गुरु तो पता नहीं क्या क्या परीक्षा लेता कि महाराज आपको किसी ने बता, बोला भाई ऐसा ही होता मामला, देख बात सुन, बैठ जा। रविदास ने उसको अपना प्रसाद दिया, कैसे दिया, बैठा, कहना महाराज ने बताओ मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा जो मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ। बोल रहा यार तो छोटा सा कार्य है। भाई सुनोदना के छोटा सा कार्य है, इसको तो मेरी चेली मिली होगी कमाली अष्ट में, वह बढ़ गई तुम भी तो सोचा भाई जो भी गया भाई दिमाग आएगा क्या भाई ये भी स्त्री बाहर था, रविदास जी बाहर मन से बाहर है, दिल से बाहर है, नहीं मैंने कर दी जानना पड़ रहा। बोला बेटा ऐसा तो मेरी कमाली बढ़ गई, मैं चल ली, ये छोटा काम है, बड़ा ले काम लेगा ये। उठ कर चल दिया कमाल जी के पास। कमाली गुरु ने कहा भाई गुरु ने मेरे पास भेजा, आ जा जरूर काम होगा। ऐसा बताऊंगा कमाली ने 1.25 डिलीवरी नीचे और तुम भी रख ली, मीठा खट्टा आटा दाल का जो भी था उसमें डाल कर आराम के साथ में ऐसे फेंक कर कहते जा भाई ऐसे स्वाद डिलीवरी लिए और चाहे पूरे संसार को जिमा लिए। जब तक इस मतलब तूने जिम मंगा ना, तूने निकाल लगा अपने हाथ से अपने खाने के लिए, जब तक तुम भी खम नहीं हुए। प्रेमियों लेकर के तुम भी को चलता है, मन गदगद होगा, तेरा काम तो होगा, लेकिन जब समय 2 कदम पीछे रखे कमाली के पास चला तो दिमाग में आ गई भाई से बड़ा गुरु नहीं मिल सकता। 20 साल में तो भटका दे एक सवाल के ऊपर ही, अरे नहीं एक सेकंड में तुम भी भर दी। कमाली के पास का उनको भाई क्या बात फिर कुछ रहेगा, उनको बता तो मुझे गुरु चिल्ला बढ़ा देगा ना भाई। चिल्ले तो गुरु रविदास की हमारे मिशन से जो रविदास मिशन है इसका रिकॉर्ड है। मैं यहाँ भी पहले कई बार कह लिया, हर मिशन में चाहे नाथ वाला चाहे दास वाला कोई सा भी हो, हर मिशन में गुरु बनते हैं, चेला बनते हैं पहले 6 महीने 6 साल, लेकिन यहाँ का गुरु बन जाओ। पर एक मिशन की ओर हमारे उसकी पक्की ठोस बात है कि हमारे मिशन में कोई भी सदगुरु नहीं को आता, सदगुरु एक ही रहता है, रविदास जी या फिर स्वामी समन्दास जी, अन्य हर मिशन को सदगुरु कहने लगा बने आपको, है नी? तो कमाली ने कहा कि भाई और यह भी बात है जितने भी हमारे मिशन के महात्मा भाई साहब कोई नहीं मरा जा रहा चाहे बिना, मेरी आपसे निवेदन है अगर सेवा करोगे ना, हेलो सेवा करने से स्वामी समन्दास ना, सेवा करने से खाली सुख की प्राप्ति हो सकती है, रात दिन बन जाइए, सेवा करने से खाली सुख की प्राप्ति होती है, कल्याण होने वाला। अगर धन दान करोगे धन की प्राप्ति होगी, अगर कल्याण चाहते हो भजन करना पड़ेगा। माफ कर बात आपको प्रेमियों। हाँ अब इन्हें बोलना, जब आप बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाद में बोलना पूछना मैं बताऊंगा से नहीं, बाद में जब तक मैं बोल नहीं सकते बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप बोल नहीं सकते। वो चल पड़ा वहां से कमाली के पास, कमाली ने उसको शपथ दिया, नाम दान दे ले भाई, अब कुछ ताकत और बढ़ेगी, अपना सबर गुरु महा का डाल दिया, तू निवार जा चले जा, लेकर के पहुंच जाता है गोरखनाथ। अपना कहीं मालिक जो है अपनी जो है जमात लगाओ बैठ गए। सूरतनाथ ने कहा महाराज, तो सब हंसने लगे देख के, सब हंसने लगे देखे चिल्ले थे सब के भाई आएगा कहाँ भरी होगी तुम भी, कुछ तो अपने पर अभिमान था। मैं भी कहता हूँ गुरु प्रेमियों, क्योंकि अभिमान करना बहुत दूर होता है नहीं प्रेमियों। सूरतनाथ ऐसा बताओ आ गया, गोरखनाथ जी कह महाराज जी आ जाओ, बुला लो अपनी जमात को, 12 भरत 56 किलो चोर जितने भी खड़े हैं बच्चों से बुला लो जी सबको। ऐसे उन्होंने सवाल जो है अपना कार्य किया, सबको जिमा दिया, जितने भी चढ़े चढ़े धोल थे खाना सबको छका दिया, सब फुल हो गए, तुम भी खत्म नहीं हुई। गोरखनाथ जी का आप भी आ जाओ जी, वो भी जिम लिया, सबको बुला लिया भाई, नो बताऊंगा तुम भी खत्म नहीं हुई जी। आखिर में जिम ली, जिम लगा तुम भी खाली होगी, और दे करके गोरखनाथ जी को लो महाराज जी अपनी तुम भी इज्जत के साथ में सम्मान के साथ में देखो भाई कहाँ जाने को, जहाँ भी गुरु ले जाना लोगों ने बच्चों मेरा चिल्ला नहीं, लोगों चिल्ला तो माफ का है, पर मेरे मालिक चिल्ला जब था, अब तो मैं चिल्ला उस वजह से मेरी इज्जत रखती है, इसलिए मेरा मान सम्मान रखा।
समझ गए नहीं बात। गुरु प्रेमियों, गोरखनाथ को तुम भी दे करके चलता, हर एक शब्द के द्वारा चेतावनी करके चलता। बोलो सतगुरु रविदास जी।